परमेश्वर यहाँ पर है। Right now, Holy Spirit is here. अपने हाथों को उठाओ Raise your hands और इस समय विश्वास से कहो, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। and Jesus, आज please. आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करे। Today's gospel. माइक की for आवाज me. खोलो। आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करे। प्रभु मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। Holy Spirit, bless बोलो मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। me in name of Jesus. बोलो आमीन। Say amen. पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे प्रचार को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा जी आज तेरा वचन इनकी जिंदगियों में काम करे। आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज, इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग आए और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी टेस्टमनी आए यीशु मसीह के नाम में। बड़े छुटकारे मिलने पाए पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता तेरे वचन को जो सुने, आज से परमेश्वर बड़ी बरकतों को लेकर जाए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर के घर में आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। गुड न्यूज मिलेगा आज आपको। कितने लोग चिंता में हैं? हाथ उठाकर बताओ कितने लोग चिंता में हैं। हाँ हाँ, कितने लोग चिंता में हैं? चिंता क्या बोलते हैं इंग्लिश में? How many people are in a worry? हाउ मेनी पीपल Are in a worry? आर इन अ वरी? हालेलुया। Hallelujah. हाँ जी, सुनो देखो टॉपिक है आज का हमारा। स्क्रीन पर आप टॉपिक देखेंगे कि हाउ टू गेट रीड ऑफ एन Anxiety. एंग्जाइटी। हालेलुया। पता है मेरे को क्यों बोल रही? चिंता से कैसे छुटकारा पाएं। क्या आप चिंतित हैं? अपने पड़ोसी को बोलो चिंता में है तू। पूछो अपने पड़ोसी को, Are you in a worry? चिंता में है तू? And ask who is sitting. सारे बोलो हालेलुया। with you. Hallelujah. इंग्लिश बोल लेता यार। हाँ, नहीं यहाँ पर इंग्लिश बोले ना। जो लोग चिंता में हैं, Who are in a worry? हो सकता है आज आपके ऊपर कर्जा हो, बीमारी हो, Perhaps you have a disease problem or Sa- a loan problem, समस्या हो, and you have a problem. लेकिन आज कोई बीमारी हो, From today, कैसी every भी disease, कैसी भी चिंता हो, every worry, every disease, आज रात आपकी चिंता खत्म होने वाली है। from today, your problems will solve in the name of Jesus. आपकी चिंता खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। Your worry will solve, मेरे ऊपर गिफ्ट है ये। and it's gift on me. आज बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे। And today, so many people get healed. आज आपकी कैसी भी चिंता हो, Today, how kind of worry you have, आज रात के बाद फिनिश हो जाएगी। from today, your Amen. worry will finish. फिनिश हो जाएगी। Will finish. बोलो चिंता गो। Say worry, go. ठीक है, चिंता कम आउट। बाहर जा। सही कह रहा हूं? बोलना, चिंता बाहर जा। Worry came out. वरी कम है, Worry, get out. गेट आउट। कम आउट करिए तो उस कम का मतलब अंदर। गेट आउट। Yes, worry, get out. अपने पड़ोसी को बोलो गेट आउट। And say your neighbor, वरी करने वाले लोग गेट आउट मेरे पास से। the person who occurs worries, जो get out. लोग ज्यादा चिंता कर रहे हैं, And who are worrying a lot, आज वो स्माइल देने वाले हैं। today they will smile. क्या आप कैमरे के सामने स्माइल दे सकते हैं? Can you give smile in front of camera? यार क्या यार हंस नहीं रहे तुम यार? Why you are not laughing? हंसो, नकली हंसी हंसो। You have to laugh. You can laugh जब आप नकली temporarily. हंसते हैं तो असली भी आती है। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. आप समझदार हैं। Yes. जब तक बाइबल बोलती है कि अंदर से नहीं हंसते, Bible said, बाहर हंसी नहीं आएगी। Bible said, when you laugh inside, क्योंकि then नि- your नीति- laughing will not come. क्योंकि लिखा मन के आनंदित होने से, Because when you pleasure, हार्ट में प्लेजर आने से pleasure in a heart, बाहर भी प्लेजर आ जाती है। and outside is also pleasure came. स्माइल बाहर भी आ जाती है। And your smile will get. यू गेट आउट। इसकी हिंदी क्या है? बेटे फास्ट बोलना, डरना नहीं, घबराना नहीं। चलो ठीक है फिर बैठ जाओ, हम हिंदी में प्रचार करेंगे। हमें नहीं करनी इंग्लिश में अभी। चिंता से कैसे छुटकारा पाएं? 5 मिनट बैठो, ठीक है। चिंता से कैसे छुटकारा पाएं? सुनो, चिंता, बहुत सारे लोग चिंतित हैं, लेकिन अगर जो चिंतित हैं, मैं कह रहा हूं कि आज चिंता करने के नुकसान हैं। कितने नुकसान हैं मैं बता रहा हूं। चिंता करने के नुकसान कितने हैं? चिंता करने के नुकसान कह रहे हैं कि पहला कि पिंपल्स हो जाते हैं मुंह पर। इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप कम चिंता करेंगे। चिंता करने से जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उनको पिंपल्स हो जाते हैं मुंह पर।
सुन रहे हो, हाँ या ना? उनका रंग ज्यादा काला हो जाएगा, नहीं मतलब कि स्किन में एलर्जी हो जाएगी, स्किन में एलर्जी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा चिंता करने से खून कम हो जाता है। पूछ लेना डॉक्टर से, जो ज्यादा चिंता करते हैं वो एक दिन उनका माइंड छोटा हो जाता है, नस कमजोर हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। समझ रहे हैं? उसको कहते हैं पागल, जो ज्यादा चिंता करते हैं। अगर आप यूं ही चिंता करते रहे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा चिंता जब लोग करते हैं तो उम्र घटती है, और जब आप ज्यादा चिंता करते हैं तब आप प्रार्थना आपकी रुक जाती है। जब आप चिंता करते हैं तो आपका मन बाइबल पढ़ने का नहीं करता। जो आप चिंता, इससे अच्छा तो 500 वाले होटल में मिल जाता तो लिया। चिंता, जब आप ज्यादा चिंता करते हैं तो आपकी उम्र घटती है। ज्यादा चिंता करते हैं, सुन रहे हो कि कहीं और लखा रहे हो? इधर देखना मेरी तरफ, सारे पीपल। हालेलुया। ज्यादा चिंता करने से उम्र घटती है, खून कम होता है, रंग काला पड़ता है, पिंपल आ जाते हैं, खासकर औरतें। सुन लो, क्योंकि बाइबल में किसी आदमी का जिक्र नहीं है ज्यादा चिंता करता है, सिर्फ औरत का जिक्र है कि मार्था हर बात में तू चिंता करती है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बात पर टेंशन पर टेंशन, टेंशन पर टेंशन करते हैं, यही कारण है कि शैतान आपके ऊपर हैवी रहता है। और ऐसे लोग कभी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं करते। अगर आप तरक्की से आजाद तरक्की कराना चाहते हैं तो आज आपको अपने लिए हाथ उठाकर कहना है कि मैं चिंता से बाहर आऊंगा। आज चिंता से बाहर आऊंगा, आज आऊंगा कि नहीं? यस। चिंता करने वाला व्यक्ति ज्यादातर बुराई करने लगेगा। अगर चिंता ज्यादा करोगे, बुराई करने का मन हो जाएगा, पाप में गिर जाएगा। ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति एक दिन यीशु मसीह से बैकस्लाइड हो जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना। चिंता करके बाइबल कहती है ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसका मतलब परमेश्वर पहले से जानते थे कि इंसान चिंता का एक पुतला है और वो चिंता में रहता है। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग चिंता में हैं, मैं कोई और प्रचार तैयार करके लाया, लेकिन रास्ते में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उठ, सो मत और दोबारा प्रचार तैयार कर। और मैंने दोबारा प्रचार तैयार किया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनको कह रहा जितने चिंता में हैं उनकी चिंता आज रात यीशु मसीह ने ले ली है। यीशु मसीह के नाम में क्रूस पर ले ली है। आपको थोड़े दिन के बाद आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, अपने कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, आप अपनी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आप कहेंगे आज का मैसेज मेरे लिए था, आज का मैसेज मेरे लिए है। परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया है छुटकारा देने के लिए। याद रखना, ये पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने वाला है। कितने लोगों को अपने बिजनेस और बच्चों की चिंता भी है? याद रखो, हाथ उठाकर बताओ आज वचन को जो ध्यान से सुनेंगे वो चिंता से छूट जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना कि एक आदमी चिंता का पुतला है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम के पास एक साइकिल तक नहीं था, एक भी साइकिल नहीं था उसके पास। हो सकता है यहां पर कुछ लोग बैठे हो और वो कार के लिए चिंता कर रहा हो और कह रहा हो कि मेरे पास एक भी कार नहीं है, एक भी साइकिल नहीं है मेरे पास। लेकिन आज रात उन लोगों के पास होने वाली है जो हाथ उठाकर कह रहे हैं बहुत कुछ है मेरे पास। आमीन। बहुत कुछ है मेरे पास। परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा देता है। आपको फैसला लेना आज आपको। कह रहे कि बेशक आपके पास साइकिल भी ना हो, घर भी ना हो, लेकिन आदम को मालूम था कि उसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। पहला आदम शारीरिक था, लेकिन बाद में वो आत्मिक बना। पहले आप शारीरिक थे, अब आप उस समय चिंतित थे, अब आप शारीरिक नहीं हो, अब आप प्रभु के पास आ गए हो, आत्मिक हो गए हो। आमीन। अब आपकी चिंता यीशु ने ले ली है। आमीन। अब वो आज से आपकी चिंता को हटाएगा। अब आप शारीरिक नहीं हो, आप पहले वाला आदम नहीं हो, पहले वाले आदमी नहीं हो, पहले वाली औरत हवा नहीं है, पहले वाली औरत नहीं हो, आमीन। आज स्पिरिचुअल हो। आज रात परमेश्वर आपको वो देगा। कह रहा है बेशक किसी ने आपका छीन लिया हो, आज रात पवित्र आत्मा आपको वापस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत कुछ होने जा रहा है आज रात के बाद आपके पास।
बोलो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, बहुत कुछ है मेरे पास। बहुत कुछ है मेरे पास। फैसला लेना है आपको आज, बहुत कुछ है मेरे पास। बहुत कुछ है मेरे पास। बहुत कुछ होने जा रहा है मेरे पास। आमीन। अपने पड़ोसी को हिला दो आज, हाथ पकड़ के बोलो, बहुत कुछ है तेरे पास। बहुत कुछ है मेरे पास। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बहुत कुछ है तेरे पास। हिलाओ, बहुत कुछ है तेरे पास। निकाल निकाल निकाल, बहुत कुछ है तेरे पास। निकाल निकाल निकाल, अपना पर्स निकाल, बहुत माल है तेरे पास। निकाल निकाल, आदमियों को बोला, बहुत कुछ है तेरे पास, बहुत कुछ है तेरी जेब में। निकाल, बहुत कुछ है तेरे दिल में, हालेलुया। बहुत कुछ है तुम्हारे दिल में, आमीन। बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर। हालेलुया। आज निकाल दो अपनी भड़ास, निकाल दो आज। आज यीशु को देकर जाना अपनी भड़ास, यहीं छोड़कर जाना है। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, अंदर भरा पड़ा है सारा कुछ। हालेलुया। बहुत 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 कुछ है आपके पास यार। सवेरे पैसा जनानी दी टेंशन, शाम ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਿਓ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਆ ਫੀ पे 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 सारी पैलरी पे पे पे। बड़ी टेंशन, बहुत कुछ आपके पास, बहुत कुछ आपके पास। क्या आपके पास? बहुत कुछ नहीं है, चिंता आपके पास। पे 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 पे। एक लड़का गया और जाके अपने पापा को कहने लगा, पापा दिस जीन्स, गिव मी अ जीन्स। उसके बाप ने कहा, ले लो बेटा। उसके बाप ने उसका स्टिकर पलट के देखा, उसने सोचा होगी 400 की, चश्मा लगा के देखा 4000 की। उसने कहा, वो कह रहा, पापा पापा गिव मी अ पे पे। पापा नो नो पे पे। उसने कहा, बे मेरी सैलरी तो 4000 है, तू 4000 की पेंट मारा। कह रहा, मैं पे अद्धा कितना करांगा, मैं सवेरे अद्धा कितना करा, शाम ਨੂੰ कितना करांगा। कहता, पापा गिव मी अ पे पे। बेवकूफ था आदमी, उसको समझ में नहीं आया। उसने उसका स्टिकर देखा, आजकल पेपे की पैंट ही चल गई है। पेपे, कितने लोग पेपे की पैंट पहनते हैं? देखा आपने पेपे? एक कंपनी है पेपे। उसने बेचारे ने उसको 4000 की दिला दी, बाद में चिंता। पे पे, आज होती चिंता, आज होती चिंता। मैं कह रहा हूं, आज किसी की भी चिंता हो, माँ हो, प्यो, पेपे पेपे किड़े भी पेपे हो तुसी, आज सारी चिंता निकलेगी बाहर आज। आमीन। सब जाएगा आज यहाँ से। यस आमीन। बहुत कुछ होने जाना है, बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ होने वाला तुम्हारे पास। यस आमीन। ध्यान रखना, परमेश्वर ने कहा बहुत कुछ उसके पास होगा। जो लोग आज यीशु मसीह को अपना जीवन देकर जाएंगे, आमीन। जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला लेंगे। आमीन। हम पढ़ते लूका की किताब में, जल्दी से देखो 10 अध्याय, उसका 40 और 41 और 42। यस। हाँ, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। एक दिन क्या हुआ, सुनो, एक दिन क्या हुआ कि मार्था ने यीशु मसीह के पास गई और जाकर कहने लगी, पापा आई लव यू, पापा जीसस आई लव यू। चकड़ा के बोलने लगी। चकड़ा के समझते मतलब, उसकी बड़ी तारीफ कर रही है। पापा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत एक्टिव हो। कह रही होगी, वो अपनी तरीके से स्टाइल कर रही थी। किस लिए? कि एक बार यीशु मसीह मेरे घर पर आए। हालेलुया हालेलुया। वो कह रही थी, मैं एक बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, यीशु मसीह मेरा खाना खाकर देखना, मेरे घर की एक एक चीज देखना बहुत अच्छी है। और यीशु मसीह उसके खाने पर इनवाइट हो जाता है और यीशु मसीह चला जाता है उसके घर पर खाना खाने के लिए। और जब खाना खाने के लिए यीशु मसीह जा रहा था तो क्या हो गया, यीशु मसीह ने देखा अभी खिचड़ी बनने में, कुकर में सीटी लगने में, मुर्गा बनने में, छोले बनने में, चावल बनने में, मच्छी जो भी आप बनाते हैं उसमें अभी थोड़ी देरी है। और यीशु मसीह बैठ गया एक कुर्सी पर और उसी समय वहां पर मरियम थी। और मरियम जाकर, सुनो ध्यान से, और मरियम जाकर वहां पर उसके पैरों में बैठकर वचन को सुनने लगी। हालेलुया हालेलुया। और उसके वचनों को सुनने लगी। और उसी समय मार्था ने देखा यीशु मसीह को मैंने इनवाइट किया, अंदर से गुस्से से भर गई। कह रही, और यीशु मसीह को मैंने अपने घर बुलाया और मेरे माला मारने की बजाय इसके घर में माला मारा है। मेरे से मीठी मीठी बातें करने की बजाय इससे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। खुद इनवाइट किया, बाद में टेंशन करने लगी।
यीशु मसीह को इनवाइट करने के बाद घबरा गई है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह को इनविटेशन आपने दिया है। आपने अपने मन के अंदर कहा था, यीशु पापा मैं तेरे पीछे चलूंगा, मेरे दिल में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे बिजनेस में आओ, मेरे जीवन में आओ। और जब आपने उनको इनविटेशन दिया, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को बुलाकर करें कि उसके बाद करें संसार की चिंताओं को देख कर, करें कि लोगों की तरक्की को देखकर करें घबरा जाते हैं। घबरा गई है मार्था और कह रही है, अपनी ही सगी बहन से चिढ़ने लगी है, अपनी ही बहन से चिढ़ने लगी है। कह रही इसकी तरक्की हो रही है, यीशु इसके पास बैठा है, यीशु इसके पास आ गया है। और इसी समय वहां पर पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। क्या कहा है? मार्था है मार्था। मैं कहूंगा हे औरतों, तुम बहुत बातों में चिंता करती हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रही? देखो, जब वो वचनों को सुन रही, उसके चरणों में बैठी यीशु मसीह के, और उसको जेलस होगी अंदर से, और कहने लगी, और फटाफट एक हाथ में झाड़ू, क्योंकि घर की सफाई कर रही थी, और एक हाथ में आटा गूंदा हुआ है। आपने देखा कभी ऐसी लेडीज को? अपने हाल को देखा कभी ऐसे? एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में आटा लगा हुआ है, कच्चा आटा गूंद रही है, और आकर कहने लगी, हे यीशु, हे यीशु, यीशु। यीशु कह रहे झाड़ू आटा, कह क्या है? और कह रहे यीशु। कह रही देखो, मैं कल्ली आटा बो रही हूं, आटा बना रही हूं, और ये देखो हाँ सस के गल्ला कर रही तेरे नाल। ऐथे काम छोड़ कहीं की यहाँ कर बैठ गई, बहाना मार रही है। आजकल औरतें ऐसी होती हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, भाई ऐसे होते हैं, बहाना मार कर बैठ जाते हैं, आज साडा फास्ट हैगा, और करी देख बहाना मार के बैठ गई है। आप इतनी, मैंने स्पेशल आपको बुलाया घर पे काम करने के लिए, मैंने इसको बुलाया, हेल्प मांगी से, और देखो ये मेरी मदद करने के बजाय ये तुम्हारे यहाँ पर आकर मेरी चुगलियां कर रही है, मेरी बुराई कर रही है। ये बैठी देखो क्या कर रही है, और क्योंकि वो आटा गूंथती गूंथती सोच रही होगी, मेरी बुराई कर रही होगी, मेरी बुराई कर रही होगी, मेरी बुराई कर रही होगी। और उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर कहा, मार्था तू बहुत बातों में घबराती है। हम लोग कई बार ऐसी चिंताएं करते हैं, हम लोग कई बार ऐसे ऐसे सवाल अपने दिमाग में खुद ही सोच लेते हैं कि यार वहां पर मेरा दोस्त बैठा मेरी बुराई कर रहा होगा, ये मेरे से आगे निकल गया होगा। हम बहुत बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में चलता रहता है। यहाँ पर मार्था बार बार कह रही है कि आटा गूंद रही है, और आटा गूंदते गूंदते गुस्से में आ गई है, गुस्से में। मैंने प्रभु से पूछा एक रात कि परमेश्वर ये औरतें आटा ऐसे ही गूंदती क्यों हैं? ऐसे ही क्यों नहीं गूंदती हैं? अच्छे से क्यों नहीं गूंदती? इसको गुस्से से क्यों गूंदती है ऐसे? कह रही है बहुत गुस्से वाली होती हैं। इनको आटे पे गुस्सा निकालना होता है। अगर आपको नहीं लगता, अगर कोई आदमी 10 आदमी अपने घर में ले आए रोटी खिलाने के लिए, फिर इनका मुंह देखा करो, गुस्सा देखा करो, आटे पे सारा गुस्सा आ गया, नाच पिटे, ले आ 10 मुंडे, पूरी रोटियां गुस्सा चल रहा भाई साहब, आटे पे सारा गुस्सा, आटे पे भाई साहब, मार मार के आटे का कुचुम्बर बना दिया इन्होंने। चिंता। मार्था भी वहां पे लगी हुई आटा गूंदने में। मरियम की बच्ची, यीशु तू भी ऐसा निकला? तू मेरे को देखने के बजाय इधर देख रहा है, इसको आशीष देने के लिए आ गया, गुस्सा निकाल रही है। अगर आपको पता ना औरतों का स्टाइल, अगर आपके घर में 10 लोग चाय पीने वाले आ जाएं, तो टेबल पे गिलास पता कैसे रखा जाएगा? ले आवाज से आएगी। पता लग जाएगा पड़ोसियों को भी, दोस्तों को भी, कि दोबारा नहीं आना। मुंह से कभी नहीं कहती औरत, मुंह से कभी नहीं कहेगी मेहमानों के सामने। बहुत शरीफ होती हैं ये। बहुत शरीफ होती है। बस ऐसे पी ले, इससे ज्यादा नहीं बोलती। देखो आवाज, और आदमी समझ जाता है, दोस्त समझ जाते हैं, इसकी पति नाराज है यार, दोबारा नहीं आना। और यहां पर मार्था घबरा गई है, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, पहले तू मुझे इनवाइट करती है, फिर गुस्सा निकालती है। अरे ये क्या बात है? मार्था कह रहे कि अरे क्यों घबरा गई है, क्यों घबरा गई है? लेकिन उसी समय वो घबराई हुई थी, टेंशन में थी। हो सकता है आज आप बिजनेस छोड़कर आप सेवकाई में आ गए हो, आपने प्रभु को कहा हो, प्रभु तू मेरे अंदर आ,
मुझे इस्तेमाल कर। आज बहुत सारे पास्टर भी घबरा गए हैं सेवा करते करते। जब घर में पैसा नहीं होता घबरा जाते हैं। विश्वासी उन्होंने अपने बिजनेस में परमेश्वर को बुलाया, आत्मिक जीवन दिया परमेश्वर को, करे कि बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद घबरा गए हैं। बपतिस्मा लेने से पहले उन्होंने कहा था कि परमेश्वर हम तेरे पीछे चलेंगे, तू मेरे अंदर आ, मेरे घर में इनविटेशन दिया था मार्था की तरह। लेकिन यीशु मसीह आज अंदर आ गया है, आपके अंदर बैठा है और आपको चिंतित देख कर कह रहा है क्यों घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है? मैं तेरे घर में हूँ, आमीन, तेरे अंदर हूँ। आमीन। यीशु अंदर आया हुआ है, आपके अंदर आया हुआ है। आपको चिंतित देखकर वो दुखी होता है। जब आप चिंतित होते हैं वो परेशान होता है। जब आपका बिजनेस नहीं चलता उसको दुख होता है। आप दुखी होते हैं वो हंसता नहीं है, वो दुखी होता है। आप बीमार होते हैं वो दुखी होता है, क्योंकि वो आपके अंदर है, आपके अंदर है। वो आपको रोने के लिए नहीं, अंदर तड़पने के लिए नहीं, आपकी नसों को, आपके हार्ट लीवर को बर्बाद होने के लिए नहीं, उन्हें आशीषित करने के लिए आया है। यस, आमीन। आशीषित करने के लिए आया है। आज मेरा परमेश्वर मार्था से कह रहा था, मार्था बहुत बातों में तू चिंता करती है, घबरा जाती है। यूहन्ना नाम का एक व्यक्ति करे के चिंता कर रहा था, एक पतरस नाम का व्यक्ति चिंता कर रहा था। मछलियां नहीं आई, सारी रात मछलियां पकड़ी, लेकिन उसी समय चिंता कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा, अरे करे के उस समय में दोनों बात करने लगे होंगे, कह रहे होंगे हमने अपना बिजनेस छोड़कर यीशु के पीछे चले। लेकिन करे के अब फिर वो यीशु मसीह के पीछे आना चाहते थे, लेकिन क्या कर रहे? यीशु मसीह तो मर गया है। चिंता कर रहे थे अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। सेवकाई छोड़कर फिर से बिजनेस पर चले गए, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ ना मिला उन्हें। लेकिन उस समय में यीशु मसीह उनके पास आ गया और उसको कहा, पतरस एक बार और जाल डाल, भरेगा, जरा चिंता छोड़ दे। आमीन। एक बार और प्रेयर कर, मत घबरा। एक बार और हाथ उठा, हालेलुया बोल। हालेलुया। करे तेरे जाल में बेशक मछली ना हो, लेकिन बस मुंह से कह दे, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, मैं चिंता नहीं करूंगा, बहुत कुछ है मेरे पास। पतरस ने उसका जाल ऐसे नहीं भरा। बोलते यीशु आया, बोले मेरे चुम्मू चल जा। जाल ऐसे नहीं भरने आएगा यीशु मसीह किसी के पास। यीशु मसीह उन लोगों के पास आता है जो चिंतित है, लेकिन अगर जो ज्यादा चिंतित हैं यीशु चला भी जाता है। याद रखना, थोड़ी चिंता है, चिंता आनी एक स्वाभाविक है। अगर आप रोज चिंता करते हैं यीशु आपके साथ चलना बंद कर देगा। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा चिंता करना पाप है, आपको समझना है। अगर आज आप चिंता करते हैं बार बार, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर डांट लगाता है। बाइबल बताती है यहाँ पर यूहन्ना, पतरस चिंता कर रहे हैं। पतरस चिंता कर रहा है। यूहन्ना की किताब 21:6 में लिखा कि चिंता कर रहा है, लेकिन कह रहा क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, बिजनेस कैसे चलेगा, सैलरी कैसे दूंगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है, अरे चिंता करना तेरा काम नहीं है, तू पहले वाला आदम नहीं है, तू बदलने वाला आदम है, तू शारीरिक नहीं है, तू आत्मिक है। आदम नहीं रहा, कह रहा तू नया आदम बन गया है, नया आदमी बन गया, आत्मिक हो आप। कह रहे कि अब आपकी चिंता यीशु करता है। जिस दिन से बपतिस्मा ले लिया है उन लोगों को परमेश्वर की चिंता नहीं, कह रहे कि परमेश्वर को आपकी चिंता है उस दिन से। हालेलुया। यहाँ तो मरियम और मार्था बैठी हैं और उसी समय यीशु के सामने अपनी अपनी डिमांड कर रही हैं, लेकिन मार्था को देखकर यीशु मसीह कह रहा है क्यों घबरा गई है। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसी बहन भाई बैठा हो, आपने प्रभु में बपतिस्मा लिया हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हो कि पता नहीं कब सेट होगा। यहाँ पर कोई भाई हो सकता है कि आपने बड़े दिन से कह रहे यहाँ पर बपतिस्मा लिया हो, प्रार्थना किया हो और आपका बिजनेस न चल रहा हो, आप बर्बाद होने के कगार पर खड़े हो। लेकिन इस समय भी अगर आप चिंता कर रहे हैं बार बार, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है मेरी आवाज़ से मत घबराओ। अगर आप वॉलंटियर हैं, सेवा करते करते आप थक गए हैं, आप घबरा गए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा मत घबराओ। क्यों घबराती है, क्यों घबराती है? क्योंकि यीशु मसीह आज रात कह रहा तेरी घबराहट को दूर करने वाला है। आमीन। कह रहा किन लोगों की? उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा जाल डाल पतरस। पतरस ने जाल डाला, कह रहा सारी रात डाला, कह रहा मछली नहीं आई। बोलता है कह रहा इस बार दोबारा डाल, तेरे पास बहुत कुछ है, मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कह रहा खाली है, खाली है। बोलता है तेरे पास बहुत कुछ है, जाल डाल। और उसने बात मान ली और जाल डाला और जाल भर गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत सारी मछली आई हैं। याद रखना, आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी ना हो, आज रात आपको घर से निकाल दिया गया हो
हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाते हो पैसे के लिए, लोग आपके कामों पर, आपके मकान को देखकर हंसते हो, लोग आपकी टूटी सी गाड़ी को देखकर हंसते हो, लोग आपके हालातों को देखकर हंसते हो, लेकिन आज रात के बाद आपको शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी चर्च। आज रात के बाद जितने आमीन बोल रहे हैं आवाज खोल इसकी, आज रात के बाद आपको शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। आमीन। आज रात के बाद शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। कैमरामैन लेफ्ट साइड। और इसी समय कह रहा है शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी चर्च, क्योंकि आज रात मेरा परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को उठाने वाला है। आमीन। हो सकता है आपका सब कुछ छीन लिया हो किसी ने। यहाँ पर क्या लिखा 10:42 में कि मरियम को कहा, मरियम कह रहा तेरा भाग, कह रहा जो वचन को सुन रही है तू बैठकर मेरे चरणों में बैठी है, तू खुदा का वचन सुन रही है, कह रहा जा मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं, कह रहा तेरे से कुछ भी छीना ना जाएगा आज के बाद। हालेलुया। उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, कह रहा जा, कह रहा तेरे से कुछ भी छीना ना जाएगा। याद रखना, हो सकता है शैतान झूठा है, लायर है, वो आपको डरा रहा होगा, वो औरतों को भाइयों को डरा रहा होगा, वो कह रहा होगा कि तेरा लीवर खत्म हो जाएगा, तेरा बच्चा बाहर गया खत्म हो जाएगा, तेरी किडनियां फेल हो जाएंगी, तेरे ऊपर ये कर्जा हो जाएगा, तेरा घर ले जाएंगे, बैंक वाले लोन ले जाएंगे, बोल तेरा लोन नहीं उतारा, बैंक तेरी गाड़ी ले जाएगा, घर ले जाएगा, तू गरीब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं शैतान झूठा है। यीशु मसीह ने कहा, करा मरियम, करा आज आपसे बातें कर रहा है मेरा परमेश्वर, करा जितने ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं, जो हर संडे वचन सुनने आते हैं, खुदा के चरणों में यहाँ कर बैठते हैं, उन्हें एक वादा कर रहा है, तुम्हारे से एक भी भाग छीना नहीं जाएगा, एक भी कार छीनी नहीं जाएगी, एक भी घर, एक भी आशीष करा छीनी नहीं जाएगी। याद रखना, कुछ भी आपका छीनने वाला नहीं है। परमेश्वर छीनने नहीं देने के लिए आया है। आमीन। याद रखना, छीनेगा नहीं। अगर आपका चर्च किसी ने छीन लिया है, अगर आपका वॉलंटियर किसी ने छीन लिया है, आपका विश्वासी, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी जेठानी ताऊ ने या किसी चीज ने आपका हक ले लिया है, आज रात परमेश्वर आपको वापस दिलाने वाला है। यीशु मसीह का आमीन। आमीन बोलने वाले। आमीन। आज रात आप तरक्की को देखेंगे चर्च। आमीन। क्या आप तैयार हैं तरक्की को देखने के लिए? आशीष दी है कि नहीं? परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी है। हम देखते पढ़ते उत्पत्ति की किताब 1:22 में परमेश्वर ने आपको आशीष दी है चर्च। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या तैयार हैं आप? यस। हाँ, पढ़े। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो, समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा उनके जेनेसिस चैप्टर 1 1 2 22। सुनो, देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो, बढ़ते चले जाओ, फरते चले जाओ, आज से तुम बढ़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कुछ है तुम्हारे पास। कह रहा है कि मैं चिंता करने वाले के पास कभी नहीं बैठता। सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, जो चिंता करने वाले लोग होते हैं मैं उनके पास नहीं बैठता ज्यादा, क्योंकि मेरे को पता होता है उनके मुंह से ज्यादातर हाय निकलती है। हाय हाय हाय, किदा हाय हाय। मैंने कहा यार ये हाय मैनू ना लग जाए। हाँ, मैं नहीं बहता उन्होंने कोल, वो सारा दिन ऐसा करते हैं, हाय किदा होएगा, हाय किदा। मैं कहा हाय किदा होएगा, ऐसा मैं कहा दिमाग खराब है। मैं उसके पास कभी नहीं बैठता, मैं वहां से उठ जाता हूँ। ज्यादा चिंता करने वालों के साथ मैं कभी नहीं बैठता। मैंने कहा भाई साहब पहले ही बहुत चिंताएं हैं, वहाँ ब्रांच खोलनी है, वहाँ खोलनी है, वहाँ खोलनी है, उनका पैसा भेजना, ये वो। मैंने कहा एक और चिंता आगे बैठ गई बराबर में। आप समझ रहे हैं? उड़ाओ चिंता को, बोलो चल चल। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं चिंता चिता के समान है। अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते, उसके वचनों पर भरोसा रखते। परमेश्वर ने मरियम को कहा, मरियम आज से तेरे से एक भी चीज छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि तू परमेश्वर के कलाम पर विश्वास कर रही है, वचन पर। समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे पल्ले पे आया कि नहीं? तो पंजाबी खाना होगा। हालेलुया। तुम्हारे पल्ले पे आया कि नहीं? तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। परमेश्वर ने अपने वचन में उत्पत्ति में ही क्या दिया था, 1:22 में क्या दिया था? पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को, इंसानों को आशीष दे दी थी। पृथ्वी पर कह रहा समुद्र में, खासकर समुद्र के जल में बढ़ जाओ। कह रहा पृथ्वी पर बढ़ जाओ, फूलो फलो। कह रहा आशीष दे रखी है। यस आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि उसने, खुदा ने मुझे आशीष दे रखी है, बढ़ने की आशीष दे रखी है। जब परमेश्वर ने आपको बढ़ने की आशीष दे रखी है तो आप चिंता क्यों करते हो? मेरा बेड, मेरा कार, मेरा चोटा, मेरा
जो भी हो, गोड्डा कहाँ गया? आप चिंता करते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आशीषें निकल जाती हैं। एक जगह पर मत्ती 6:26 में एक लड़का बड़े प्यार से पढ़ रहा था। मैंने कहा वचन पढ़, क्या लिखा? कह रहा लिखा उसमें, हाँ पढ़ के सुनाओ। आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ। वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, हाँ। और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बस ऐसे नहीं पढ़, ऐसे नहीं जैसे तू पढ़ रही है ना। एक लड़का ऐसे पढ़ रहा था जैसे अभी सपना पढ़ रही थी। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते ना वो काटते हैं। परमेश्वर ने मुझे दूसरे स्टाइल में बताया। परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो। परमेश्वर ने यहां पर डांट लगाई है विश्वासियों को। आकाश के पक्षियों को देख, डांट है ये। ना वो खाते हैं ना बटोरते हैं। ना बटोरते हैं। कह रहा खाते तो हैं, बटोरते नहीं है वो। कह रहा ना वो बटोरते हैं, ना उनको कोई बैंक बैलेंस है। कह रहा डांट है यहाँ पर, परमेश्वर ने डांट लगाई है। आज डांट लगा रहा है वो विश्वासियों को। कह रहा मसीह में आने के बाद, कह रहा मैंने तुम्हें बाइबल दी, बाइबल पढ़ने के बाद उसमें वचन में लिखा कि तुम्हें मैंने धरती पर रहने के लिए, बढ़ने के लिए आशीष दी है, घटने के लिए नहीं दी है। तुम्हारी कोई छीन लेगा, कोई आपकी धन संपत्ति छीन लेगा तो याद रखना, मुंह से यही कहना है कि मैं आशीषित हो गया हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। आपका सब कुछ छीन ले कोई, लेकिन आपको ये नहीं कहना। बाइबल में लिखा, क्या लिखा 6:31 में? क्या लिखा 6:31 में? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, चिंता करके ये ना कह देना। बस यहाँ पर भी डांट है। करा चिंता करके ये ना कह देना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जब तेरा क्या होगा कालिया। चिंता करके ये ना कह देना अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम कहां जाएंगे पापा, हमारा क्या होगा। चिंता करके ये ना कहना। कह रहा है क्योंकि मैंने आशीर्वाद दे दिया है उत्पत्ति से। यस आमीन। आदमियों का करा जिसने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया है, जिसने यीशु के नाम पर भरोसा कर लिया है, उसकी जमीन छीन ली जाए, चाहे जायदाद छीन ली जाए, चाहे किडनियां छीन ली जाए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने उन्हें आशीष दे रखी है। पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, बढ़ोगे तुम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। घटोगे नहीं, बढ़ोगे। आमीन। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के हिला दो, आज बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। हालेलुया। एक गवाही बता रहा हूं। एक लड़की थी मसीह में आई, उसके पास एक ही किडनी थी। और जब पुरानी बात है ये, वचन को सुनती थी वो। एक दिन प्रचार सुन रही थी मेरा, और उसको एक बात समझ में आई, पादरी बजिंदर ऐसे ऐसे करता है, ले जा इसको बेबी लाल को। और उसी समय वो बार बार ऐसे करती थी, बहुत किडनियां मेरे पास, बहुत बहुत। पता है आपको, एक किडनी थी, 3 किडनियां होगी। या किडनी के ऊपर किडनी, ऑपरेशन कर दिल्ली में गवाही सुना। एक किडनी थी, छोटी बच्ची मेरे चर्च में आई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो, एक भी किडनी खराब है, दूसरी भी खराब, मतलब एक तो है ही नहीं, एक किडनी से जी रही थी जन्म से, एक किडनी है। आप टीवी पर गवाही देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और क्या हुआ, उसने कहा खुदा ने मुझे आशीष दे रखी है। डॉक्टर ने चेक किया ऑपरेशन करने के लिए, दूसरी किडनी कहां से आ गई। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, मेरा खुदा चिंता करने वाला नहीं, उसका नाम रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम मिराकल करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम आशीषित करने वाला परमेश्वर है। क्या आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं तो आपको विश्वास करना और फैसला लेना है। चिंता ना करो, अगर किसी ने धोखा खाया है, सैलरी चली गई है, आपकी सैलरी किसी ने मार ली है, डबल हो जाएगी आज रात के बाद। आपका स्कूटर टूट गया है, चिंता ना करो, बस यही कहना है बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। अबे लाला की दुकान में बैठे हो तुम, चिंता क्यों करते हो? बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। आमीन।
बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, क्योंकि खुदा ने तुम्हें पहले से आशीष दे दी है। दे रखी है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? करते हैं कि नहीं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा लगता अभी, आया कि नहीं? यस, हाँ कि ना? ये एजकेल की किताब 47 का 9, ये एजकेल 47 चैप्टर Yes. 9 वर्ब्स और चैटिंग बंद 47 9। हाँ हाँ यस। जहाँ जहाँ नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, हाँ। और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, हाँ। क्योंकि सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे जहां जहां नदी बहेगी, जहां जहां मसीह लोग जाएंगे, वहां वहां नदी बनाऊंगा आज रात में। आमीन। हालेलुया। जहां जहां मेरा नाम लेने वाले लोग चले जाएंगे, कह रहे नदी बना दूंगा, बहुत सारी नदी। आमीन। हेलो, वहां सबके पास कह रहा बहुत सारे अंडे देने वाले जीव जंतु होंगे, बहुत सारी मछलियां कह रहा हो जाएंगी आज रात के बाद। आमीन। ये किसके ऊपर आशीष है? कह रहा एक समुद्र के ऊपर आशीष है परमेश्वर की। समुद्र को भी कहा था परमेश्वर ने, एक समुद्र तुम्हारे से ज्यादा समझदार है। समुद्र को पता है, परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में कहा था कि जा समुद्र, कह रहा आज से तेरा समुद्र में जितने जीव जंतु हैं बढ़ते जाएं, मछलियां बहुत हो जाएंगी। बहुत आशीष दी परमेश्वर ने। समुद्र जानता है। देखा आपने, समुद्र के पास लोग बैठ जाते हैं, मछलियां निकाल खा जाते हैं, उसकी छीन लेते हैं मछलियां। और मछलियां, ओए कोई उठेगा नहीं, बीच में बैठे, सिट डाउन। मछलियां, और उसी समय मछलियां उसमें से छीन ली जाती हैं, निकाल लेते हैं। और जब मछलियां निकल रही होती हैं तो समुद्र कह रहा होता है बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत मछलियां भी मेरे पास, बहुत। उसकी बात को सुनकर, मछुआरों की बात को सुनकर जहाज लेकर चला गया। इतना बड़ा शिप लेकर जाते हैं, कहते समुद्र अभी भी कह रहा बहुत कुछ है मेरे पास। और समुद्र उसके पास चला गया। समुद्र कह रहा सारी रात मछलियां निकाली, 24 घंटे मछलियां निकालती है उसमें से। समुद्र कहता है बहुत कुछ है अभी मेरे पास, बहुत कुछ है। समुद्र खाली होता है कभी? आप समुद्र कभी पाप हो। आमीन। आपसे वो प्यार करता है, यस। आपसे वो प्यार करता है, आपसे वो प्यार करता है। आपका कुछ भी छीना ना जाएगा। आमीन। बहुत कुछ है मेरे पास। एक माइक जाएगा, दूसरा भी आएगा। बहुत कुछ है मेरे पास। बोलो हालेलुया। क्या सुनोगे ध्यान से? मैं अपनी टेस्टमनी से बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में बहुत सारे लोग चिंतित थे। मैं भी चिंता में था। लेकिन उस समय में जिस दिन मैंने प्रभु के वचन को सुना कि चिंता करके ये ना कह देना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मैंने ये बात नहीं महसूस की कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इस लाइन पर मैंने आज भी अंडरलाइन किया हुआ है, चिंता करके ये ना कह देना। मैंने प्रभु से आज तक भी पूछा है, परमेश्वर क्या ना कह देना वो तो बता दो। परमेश्वर ने कहा चिंता करके ये ना कह देना बस। मैंने कहा उसमें बताया नहीं, डेफिनेशन है। परमेश्वर ने कहा बस ये ना कह देना। उसका मतलब नकारात्मक सोच, ना नेगेटिव सोच, करें कि गलत बातें मुंह से मत निकाल देना कि मेरे पास हाय मेरे कोलता कुछ भी नहीं हैगा, हाय की होगा साडा। कह रहा कि चिंता करके ये ना कह देना। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार हमारे चर्च के पैसे लेकर गल्ले में से मैंने महीना गल्ला लगाया। और जब मैं हरियाणा में सेवा करता था तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करते थे। मैं कहता इसमें चंदा डाल दो। मैंने कहा यार मेरे पास टिकते नहीं पैसे। आइसक्रीम खाने का दिल करता है, कभी गोलगप्पे खाने का दिल करता है, कभी कपड़े खरीदने का दिल करता है। मैंने कहा परमेश्वर तेरा पैसा है, मेरी जेब में रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो मैंने उसी समय गल्ला लगवाया और गल्ले में डलवा दिया। गल्ले में डलवाया, 1 महीना इंतजार किया। मैंने कहा लो अब मैं साउंड लेकर आऊंगा, अब मैं यहाँ पर माइक लेकर आऊंगा, अब मैं अच्छा ढोल लगाऊंगा, एक टेंट लेकर आऊंगा और 1 महीने बाद मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मैं बड़ा खुश था। लेकिन एक चोर रात को आया और गल्ला उठा कर ले गया। मैंने कहा यार मेरा गल्ला कहाँ गया? भाई साहब गल्ला ही। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, चोर तेरे को ये चर्ची मिला चोरी करने के लिए। चर्च में से चोरी हो गया, क्योंकि चर्च तो था ही नहीं ना, किसी का घर था। किसी के घर में सेवा करते थे। मेरा गल्ला उठा के ले गया। रात को नींद नहीं आई, मेरे पैसे लेके भाग गया। कहा जहां भी हो तू ब्लाइंड हो जाए।
पुरानी बात है, चोर गल्ला लेकर भाग गया, मैं चिंतित हूं। लेकिन विश्वासी आए और पूछ रहे थे, कह रहे पापा गल्ला खोल ले। मैं कहा चुप, गल्ला नहीं खोलना, ये यीशु का है, हमें परमेश्वर देगा। मैंने कहा गल्ला खोल ले बाबा, हर संडे आते गल्ला खोल ले बाबा, महीना हो गया, गल्ला खोल ले बाबा, महीना हो गया। मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास, अभी नहीं खोलना, बहुत कुछ है, परमेश्वर का चंदा नहीं छेड़ना। मैं कहा हम कोई गरीब है, तब गल्ले को हाथ लगा रहा है। मैंने कहा बहुत कुछ है हमारे पास। वो कहते पापा गल्ला खोल ले, गल्ला खोल ले, अगला महीना भी हो गया। मैंने कहा जब मेंबर इकट्ठे हो गए तो मैंने कहा यार ये कुछ गलती ना सोच ले। मैंने कहा खोल लो फिर। कहते गल्ला तो है ही नहीं कमरे में, ये कौन से गल्ले आ गए, ये तो नए वाले गल्ले लग रहे हैं। मैंने कहा ये मैं खरीद के लाया हूं नए गल्ले, वो भर गए हैं। वो कहाँ है? मैंने कहा वो मैंने रख भेज दिए हैं बैंक में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कुछ लोगों को मालूम था, लेकिन मैंने सिर्फ हाथ उठाकर कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, चोरी हो गया, क्योंकि मकान मालिक को, घर वालों को मालूम था कि चोरी हो गए गल्ले, क्योंकि उन्हीं के लड़के ने चोरी कर लिया था गल्ला। मैं कहा कोई बात नहीं। एक थे कह रहे कि उसके लड़के को यूं मिर्गी का डोरा पड़ गया, मिर्गी का डोरा पड़ा, और उसी समय जब उसे डोरा पड़ा लेकर आए, वो कहते पापा 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 देखो 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 डोरा पड़ा, डोरा डोरा। मैंने कहा अच्छा, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा बहुत कुछ है वजिंदर तेरे पास। मैंने उसे कहा अगर तुम आज वादा करो कि चर्च में माइक दोगे, साउंड दोगे, ढोल दोगे, टंबा दोगे, फलाना फलाना दोगे, टेंट दोगे, तुम्हारा लड़का भी ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा हमारे पास इतना तो है ही नहीं। मैंने कहा तेरे मुंडे को लेगा। उन्होंने कहा हम देंगे, और लड़का 5 मिनट में वो कह रहे मिराइकल मिराइकल। मैंने कहा मिराइकल नहीं, भाग के जाओ दुकान पर। और अगले संडे भाई साहब हरियाणा में सबसे बड़ा टेंट मेरा लगा हुआ था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मेरी सोच से गल्ले में इतने पैसे नहीं थे जितना सामान उन्होंने दे दिया। परमेश्वर जब चमत्कार करता है, अगर कोई छीन कर भी ले जाए, परमेश्वर वापस देना, डबल देना जानता है। याद रखना, डबल देना जानता है। आज रात जो छीन लिया गया है आपका सालों साल से छीन लिया हो, शैतान ने आपको करा बर्बाद कर दिया हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको आबाद करने के लिए आया है, फिर से वापस देने के लिए आया है। आपको विश्वास करना है। आमीन बोलने वाले बोलो बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है हमारे पास। मैं वहां से करता करता चंडीगढ़ में आ गया, और मैंने कहा बहुत कुछ हमारे पास। और जब मैं चंडीगढ़ में आया था, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, और आया और मैं प्रचार करता वहां पर, मैं बोलता हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद हमने पैसे इकट्ठे किए, प्रॉपर्टी ली, एक बयाना दिया, और 10 दिन के बाद पता लगा डीलर भाग गया। मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा डीलर भाग गया। और मेरे मेंबर कह रहे हाँ जी रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रहे, पैसे इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करें। मैंने कहा यार डीलर तो भाग गया। मैंने कहा अब क्या होगा? चिंता हो रही है, डीलर भाग गया है, सब कुछ पैसे लेके भाग गया, बयाना ब्यूना सब नकली करके भाग गया। मैंने कहा अब हमारा क्या होगा? लेकिन मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास। तभी पवित्र आत्मा ने थोड़े दिनों में क्या हुआ, लेकिन मैंने कभी भी मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया। मैं हमेशा बोलता रहा बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ, क्योंकि मैं जानता था वचन में लिखा चिंता करके ये ना क्या नाम, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मैं कहता रहा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। और परमेश्वर ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। परमेश्वर ने एक ब्रांच नहीं, आज 150 ब्रांचें दे दी मेरे को यीशु मसीह के नाम में, इतना दिया। और मैं एक दिन कह रहा था, मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास। और एक दिन इनकम टैक्स वाले ही मेरे घर पहुंच के बहुत कुछ है इसके पास। मैंने कहा यार बहुत कुछ है, मतलब गवर्नमेंट की भी खाली होगी जेब। गवर्नमेंट को पता लग गया, क्योंकि पंजाब में सारे क्रिश्चियन बोल रहे हैं, कई क्रिश्चियनों पे छापे मार दिए, करे बहुत कुछ है इनके पास, बहुत कुछ है, जगह जगह छापे मार दिए, फलानी मिनिस्ट्री पे छापा, क्योंकि वो सब जानते हैं हमारे पास बहुत कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, छापा मारने के लिए करे चलो प्रॉफिट में चिंतन भी चलते हैं, यहां पर बहुत कुछ है। और आके देखा इतने से बस। मैंने कहा ले जाओ, बहुत कुछ है मेरे पास, इतने लगे इतने। मैंने कहा अगर मैं चाहता, मैं चिंता करता। मेरे परिवार के लोग चिंता कर रहे थे, बच्चे कह रहे थे डैडी
हाँ, हमने तो मकान बड़ा करना था, हमने तो वो गाड़ी लेनी थी, आपने तो चर्च के लिए जोड़े थे, आपका क्या होगा? मम्मी के भी चले गए, आपके भी चले गए। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा चिंता करके ये ना कहना, मैंने कहा हमारे पास बहुत कुछ है। और उसके बाद मैं थोड़े दिन के बाद मर्सिडीज गाड़ी लेकर आया, टैन टैन। वो कह रही ये क्या? अरे ऐसे नहीं आई वो, क्योंकि परमेश्वर बोलता है बहुत कुछ है हमारे पास। मेरे परमेश्वर के पास बहुत कुछ है, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है, बाइबल में लिखा कह रहा उत्पत्ति की किताब में 1:22 में कह रहा है कि परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को कह रहा है कि पैदा होने से पहले आशीष दे रखी है। बहुत बढ़ते चले जाओ, इंक्रीज होते चले जाओ, ग्रोथ होते चले जाओ। लेकिन उनकी आशीष उनको लगेगी आज जो मुंह से गलत कहना छोड़ देंगे। उनको लगेगी आशीष आज, ये आशीष आज आपको लगेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से बोलो बहुत कुछ है मेरे पास। बोलो 3 बार, बोलो बहुत कुछ है मेरे पास। जोर जोर से मैं सुनना चाहता हूं, कौन है वो व्यक्ति? एंजल आएंगे उसके पास। जोर जोर से बोलो, जोर जोर से हाथ उठा के बोलो, मैं देखना चाहता हूं। बस स्टॉप। देखना तो मेरे को कौन कौन है वो लोग। उनके घर आएगा पादरी बजिंदर पैसे लेने के लिए। बहुत कुछ है आपके पास, है? डरना नहीं, आपको विश्वास से कहना है बहुत कुछ है हमारे पास। मेरे को पता तो लगे कौन कौन है वो। लेंटर डलवाना भाई। हालेलुया। बोलते ही नहीं तुम, आएगा कहां से? अंडे में से चूजा भी बाहर नहीं आएगा अगर बोलोगे नहीं। आप खड़े होते हैं, बस पापा बोलेंगे, मैं कहता हूं जा 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 जा। पीछे से सरदूत पता क्या कह रहा होता है? ए जनानी नहीं कह दे चल अपने घर जा। है कि क्यों? कह रहा ठंडी हैगी या क्या? मुंह से बोलती नहीं है, चर्च में खड़े होकर भी नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं बीमारी निकल जा, जो बीमारी है वो तो बोलो निकल जा, आओ कम आओ। बोलते ही नहीं है। पादरी कल्ला जोर लगाता रहता है, आपको बोलना है, आपको गाना है। आपके बीच में इसलिए बुलाए ये लोग, आज आपको बताएंगे कि कैसे साउथ अफ्रीका में डांस करते हैं। हालेलुया। डांसिंग हो ला ला ला। मैं ये मेरे को मिले, मैंने ऐसी टीम मेरे को एक और बार और मिली। उन्होंने मेरा स्वागत पता कैसे किया? जब मैं उनके पास से निकला करते ये क्या था? मैंने कहा ये क्या था? अरे ये इनका विश्वास है, ऐसे स्वागत करते हैं ये, ताड़ियां बजा बजा कर। मैंने कहा यार ये कैसे? मैंने कहा बच्चा डर जाए। और ये कैसे स्वागत करते हैं? आओ पादरी साहब आओ। आधा तो चिंता में है, आधा चर्च में है। आओ पादरी साहब आओ। आधा चिंता में है, आधा चर्च में है। आओ पादरी साहब आओ आओ। और ये समझ रहे कि नहीं? कह रहा यस, आपको विश्वास करना है, आपकी जुबान में परमेश्वर ने पहले से आशीष दे रखी है। समझ में आया? परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा चिंता जो लोग करते हैं, कह रहा वो चिता के समान है। कह रहा लेकिन आपको विश्वास करना है, चिंता करने वाले लोग कभी बढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आप, इसलिए यीशु मसीह ने कोड वर्ड में आकर कहा बाइबल में मत्ती की किताब में 6:31 में, चिंता करके ये ना कहना, कह रहा कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आकाश के पक्षियों को देखो, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना उनका घर है, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं। कह रहा लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें खाने को देता है। कह रहा लेकिन कह रहा कि वो परमेश्वर के किसी काम के नहीं है, वो कोई स्तुति नहीं करते, हालेलुया नहीं बोलते। लेकिन तुम मेरे काम के हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जो तुम हालेलुया बोलते हो, प्रेयर करते हो, हाथ उठाते हो, चिल्लाते हो, आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, परमेश्वर ने हालेलुया बोलने वालों के अंदर आशीष दे रखी है। तुम्हारी जुबान में आशीष है। तुम्हारे पैदा होने से पहले उसने आदम को कहा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आपको समझना है, अय्यूब घटा नहीं है, बढ़ता चला गया।
कितने लोग चाहते हैं कि आज से बड़े हम? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग चर्च छोड़कर चले जाते हैं जब दुखी हो जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बहुत सारे लोग चिंता में चर्च छोड़कर चले जाते हैं। शायद परमेश्वर ने मेरी ओर नहीं देखा। आज कितने लोग जानना चाहते हैं चिंता कैसे जाएगी? आज आपको बता रहा हूं। पढ़ो फटाफट अय्यूब की किताब 38 का 13, जल्दी से पढ़ो 38 का 13, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे जोर से बोलो, और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। सुनो, परमेश्वर ने अय्यूब को कहा। अय्यूब चिंतित था क्योंकि उसका पैसा चला गया था, उसको बीमारियां लग गई थी, उसके बाद उसका बच्चा भी मर गया था, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। सबसे पहला अटैक उसके फाइनेंस पर हुआ। कई तरीके से अटैक करता है शैतान। उसकी फैमिली पर अटैक किया, उसके बच्चों पर अटैक किया, उसकी बॉडी पर अटैक किया, उसके फाइनेंस पर अटैक किया, उसकी कई चीजों पर अटैक किया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको सिखाया कि तू चिंतित है, लेकिन मैं तेरे को बताता हूं, अगर तू भोर के समय उठा करे। इसके बारे में लिखा कि भोर के समय, जोब 38 चैप्टर उसका 13 वर्स लिखा, कह रहा कि भोर के समय अगर तू उठकर प्रार्थना करे, कह रहा ताकि वह पृथ्वी के छोर को, इसको पृथ्वी के छोर को तेरे वश में कर देगा। हालेलुया। और दुष्ट लोगों को उसमें से झाड़ देगा। याद रखना, अगर आप भोर के समय उठकर प्रार्थना करते हैं तो समझ जाना, पवित्र आत्मा ने अय्यूब को बता दिया था कि अय्यूब तेरे को 100 गुना मिलने जा रहा है। अय्यूब ने जब इस वचन को पढ़ा कि भोर को जो लोग उठकर प्रार्थना करते हैं उनके पास बहुत कुछ रहता है। हालेलुया, बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ। भोर का समय 7 बजे से नहीं है, धूप निकलने से पहले है, सूरज निकलने से पहले है, ये चांदना निकलने से पहले है भोर का समय। कह रहा अगर तुम भोर को कह रहा उठते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों के पास बहुत कुछ हो जाएगा। पता है आपको, अय्यूब को यह बात समझ में आई। अय्यूब की पत्नी कह रही थी, मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूं, तेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, तेरे को कार भी नहीं हैगी। और उसकी जनानी उसको छोड़कर चली गई। उसने कहा चली जा, मेरे पास बहुत कुछ है। शैतान ने उसका बच्चा मार दिया। उसने कहा बहुत बच्चे हैं मेरे पास, कह रहा बहुत कुछ है मेरे पास। शैतान ने उसके बैल को अटैक कर दिया, उसके पशुओं को मार दिया। उसने कहा बहुत कुछ है मेरे पास। और बाद में परमेश्वर ने उसको, जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं 42, तो परमेश्वर ने उसको बहुत सारे बैल दिए, गधे दिए, घोड़े दिए, ऊंट दिए और पहले से ज्यादा बच्चे दिए उसको। हालेलुया। और सुंदर दिए। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है उसकी पत्नी भी वापिस आ गई हो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं बहुत कुछ दिया परमेश्वर ने उसको। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा हाथ उठाने वाले लोग, सुबह उठकर प्रार्थना करने वाले लोग, कह रहा उनके पास बहुत कुछ हो जाएगा आज से। चिंता उसको रहेगी, चिंता उसको रहेगी जो सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करता। फिर से कह रहा हूं, जो सुबह उठकर जल्दी प्रार्थना नहीं करता, चिंता उसको रहेगी। चिंता उसको रहेगी जो 4 बजे प्रार्थना नहीं करता। अगर आप 4 से 5, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग बोलते हैं कि नया नियम आ गया है, पुराना नियम चेंज नहीं किया परमेश्वर ने। याद रखना, आप प्रार्थना आपकी फैसिलिटी के लिए परमेश्वर रखी है। जा टॉयलेट में बैठ के भी कर ले, चल चल, जा किचन में भी कर ले, चल। लेकिन उस प्रार्थना से स्वर्ग से कुर्सी हिलने वाली नहीं है। भोर की प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है। समझ में आया कि नहीं? आपकी प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते हैं, कह रहा ये बात याकूब को मालूम थी और याकूब का मामा लोबान उसकी भेड़ बकरियां चुरा कर ले गया। लेकिन उसने कहा रे बहुत कुछ है मेरे पास, ले जा भेड़ बकरियां। और थोड़े दिन के बाद उसके पास बहुत बड़ी भेड़ बकरियां हो गई यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अब्राहम ने 10 कुएं खोदे, 10 के 10 शैतान चुरा कर ले गया राजा के थ्रू। लेकिन अय्यूब, राजा अब्राहम यही कहता रहा, कहता बहुत कुछ है मेरे पास। और उसकी पत्नी कह रही थी, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारे कहां जा रहे हैं, तुम्हारे कहां जा रहे हैं, ये कुआं तुम्हारा छीन लिया, तुम बोल क्यों नहीं रहे? आज हो सकता है औरतें अपने पति को कहती हूँ, देख जेठानी नहीं देता, ननंद ले गई, अरे किसको दे दिया, अपने भाई को दे रहा है। आज औरतों की सिर्फ एक कंप्लेंट है, बता दूं, मेरा पति अपनी भैन नू पैसे देंदा, अपनी मां नू देंदा, अपने प्यो नू देंदा, मैनू नहीं पूछता। प्यो 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 प्यो। एक दिन गुस्से में बोलते, दिल करता है मारथा तेरा, इनू मैं घ्यो विच डबो दियां, प्यो नू घ्यो च डबो दियां। सुन रहे कि नहीं? औरतों की चिंता है ये। हालेलुया। कह रहे चिंता है, सानू नहीं पूछता, सानू नहीं पूछता। अगर तुम वचन को पढ़ने वाली हो
परमेश्वर ने कहा, फिर से पढ़ लो इसको, लूका 10:42 को। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा है जितनी औरतें वचन को पढ़ती हैं सुबह उठकर, कह रहा है जितनी वचन पर मन लगाती है, नीति वचन में लिखा, कह रहा है जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण हो जाएगा आज रात। कह रहा है बच्चा जा, तेरा कल्याण हो जाएगा आज रात। जिस चीज को मांग रहा है मिल जाएगा, जो मांग रहा है मिल जाएगा, हो जाएगा। कह रहा है बस वचन पर मन लगाना है। कह रहा चिंता पर नहीं मन लगाना, संसार की चिंताओं पर मन नहीं लगाना, कह रहा वचन पर मन लगाना, और वचन पर मन लगा कर कहना कि जो मैंने मांगा है मिल गया है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा जो मांगेगा मिल जाएगा। वचन में लिखा, जिस रात मुझे यूहन्ना 15:8 मिला, उसमें लिखा था जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। उस दिन से मैंने चिंता ही करनी छोड़ दी। मैंने कहा जो मांगेंगे मिल जाएगा भाई साहब, टेंशन ही खत्म है, ये बाप अच्छा है। मैंने तो उस दिन से मांगना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा घर दे, गाड़ी दे, ये दे, वो दे। ओ भाई साहब लाइन लगी हुई है, शू शू शू। बहुत कुछ है हमारे पास, क्योंकि हमारे बाप के पास बहुत कुछ है। डोंट वेरी अफेयर, मतलब डरो नहीं। डोंट वेरी, गुस्सा नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, गुस्सा नहीं करना। हेलो सारे, स्माइल करना। डोंट वेरी, कह रहा हैप्पी हो जाओ। आज रात के बाद जो नहीं भी है वो भी आपके पास आने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है। 2 लोगों को हिला दो आज पकड़ के। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। हो सकता है शैतान ने आपका सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है। बेशक कुछ भी छीन लिया हो आपसे, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात बात कर रहा है आपसे कि आपके पास बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है, बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर मेरे अंदर से आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। बहुत बड़ा रिवाइवल आने के लिए जा रहा है। बहुत पढ़ने जा रहे हो तुम लोग, बहुत आशीषित होने के लिए जा रहे हो। तुम्हारे हाथों पर आशीष आएंगी आज से। चिंता करना छोड़ दो। आज मेरे अंदर से परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे अंदर है यीशु। और घबराओ नहीं, आपके अंदर है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। वो कह रहे मार्था घबरा मत, बहुत बातों में चिंता करती है। कह रहा मरियम तुझसे कुछ नहीं छीना जाएगा। आज उन लोगों से कुछ भी छीना ना जाएगा जो वचन पर भरोसा कर रहे हैं, जो हाथ उठा रहे हैं, जो चर्च के अंदर आए हैं, जिन्होंने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर के आज रात मेरे पास बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि तेरा कलाम मुझे देने वाला है। कुछ भी नहीं था मेरे पास, परमेश्वर इन हाथों को तूने देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तूने मेरी मेहनत को देखा। मैं नंगे पैर घर से निकला था। यीशु मसीह तेरी तरह तूने मेरे पैरों को देखा, तूने मेरे हाथों को देखा, तूने मेरे जीवन को देखा। परमेश्वर तूने मुझे बहुत कुछ दे रखा है यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथ उठाकर क्लेम करो और कहो कि मेरा कुछ भी छीना ना जाएगा। बहुत कुछ है मेरे पास, मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। 2 लोगों पर आशीष आएगी आज। जो लोग आज से भोर के समय प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, जो लोग वचन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बोलो अंगीकार करो मेरा सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। बोलो हम समुद्र है, समुद्र, हम समुद्र है। हम जान गए आज से जो कुछ कितना भी निकालेगा हमारे अंदर से, हमारे अंदर से बहुत बाहर आएगा, बहुत बहुत बाहर आएगा। समुंदर और समुंदर। हेलो बोलो, इंग्लिश से बोलो, मैं नदी नहीं हूं। आई एम नॉट डैम, आई एम नॉट बैड, आई एम समुंदर। समुंदर की इंग्लिश क्या है? I'm not a sea. I am ocean. I'm not a sea. Ocean. Ocean. I am ocean. हाँ बोलो मैं समुंदर हूँ। Say I'm ocean. आपके अंदर बहुत छिपा हुआ है, बहुत कुछ छिपा हुआ है। And so many things are hidden inside you. आपके मुंह में छिपा हुआ है। And so many things hidden in your mouth. मुंह से सही अंगीकार करना है। And keep positive words. अपने हाथों को उठाओ Raise your hands और कहो परमेश्वर and say God. मेरे अंदर छिपी आशीष, And I receive blessing. मेरे अंदर बहुत कुछ है, And so many things मेरे inside पास me. बहुत कुछ है, I have a lot. बहुत कुछ होने जा रहा है। क्लेम करो, Things are going to happen. क्लेम करो आज। And you have to claim. मेरे पास बहुत कुछ होने जा रहा है। And I have a lot. मैं आशीषित हो चुका हूँ, I am blessed. मैं आशीषित हो चुका हूँ, आमीन, मैं आशीषित हो चुका हूँ। आमीन, मेरा चर्च मल्टीप्लाई होगा, आमीन, मेरा घराना मल्टीप्लाई होगा,
मेरा बैंक मल्टीप्लाई होगा, आमीन मेरी ब्रेड मल्टीप्लाई होगी, यस हम मल्टीप्लाई होंगे, आमीन हम मल्टीप्लाई होंगे। आमीन हम जीसस के समुंदर है, समुंदर। The आमीन oceans of Jesus. हम पीबीएसएम के समुंदर में रहते हैं। आमीन मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, यस आमीन तुम्हारी बढ़ती ही होगी आज से। आमीन आमीन बोलने वालों की बढ़ती होगी आज से। आमीन जो भी कुछ मांगेंगे, जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो